गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने पिछले जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें थ्योरी ऑफ डिमांड की बात की और उसमें हमने स्टार्टिंग की थी आगे लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग का नियम। मांग का नियम क्या था ये हमने सिंपली देखा कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने से जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग कम होती है। अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य है जो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो डियर स्टूडेंट, आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि यहाँ मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ कि मांग का नियम यह कहता है कि अन्य बातों के समान रहने से जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग घटती है और जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है। इन दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है। लेकिन यहाँ एक शब्द आता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर इसका मीनिंग यह है कि किसी वस्तु की मांग केवल उस वस्तु की कीमत पर ही निर्भर नहीं करती, कीमत के अलावा जो दूसरे तत्व है उन पर भी निर्भर करती है। जैसे कि उपभोक्ता की आय, जैसे जैसे मेरी मान लो आय बढ़ेगी मैं किसी भी वस्तु की मांग है वो ज़्यादा करूँगा, जैसे जैसे मेरी आय कम होगी मैं उस वस्तु की मांग कम करूँगा। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं की कीमतें होती है, जनसंख्या होती है, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी तो मांग घट जाएगी। लेकिन जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो वस्तु की कीमत के अलावा दूसरे जितने फैक्टर्स होते हैं उन सभी को हम क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। कल की हमने क्लास में देखा था कि हमने कहा कि dx इज फंक्शन ऑफ px py m t p। इस टाइप के जो ये फैक्टर्स है इस पर डिपेंड करती है। अर्थात मांग ये हमारी डिमांड है, ये इन जो तत्व है या एलिमेंट्स है इन पर डिपेंड करती है। px क्या है, x वस्तु की कीमत, py है आपकी y वस्तु की कीमत मतलब कि प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, और m फॉर मनी या इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर उपभोक्ता की आय, एंड T फॉर टेस्ट, P फॉर पॉपुलेशन टेस्ट या जिसको हम पसंद कह सकते हैं, और P फॉर जनसंख्या पॉपुलेशन। और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर टाइम है और क्लाइमेट है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर किसी वस्तु की डिमांड है वो डिपेंड्स करती है। बट यहाँ पर हम केवल इतना लेके चल रहे हैं कि मांग का नियम है जो यह शो करता है कि अगर इन फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान लें अर्थात इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। इट मींस as px increase dx decrease, as px decrease dx increase, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। स्टूडेंट, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और आज हम मांग के नियम की व्याख्या करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग के नियम की व्याख्या। मांग के नियम की व्याख्या दो तरीके से की जा सकती है, एक तो तालिका की सहायता से और एक मांग वक्र की सहायता से। मांग के नियम की व्याख्या, मांग के नियम की व्याख्या हम इसकी दो तरीके से करेंगे, एक तो तालिका से करेंगे और एक रेखा चित्र से करेंगे, और एक आपका रेखा चित्र।
अभी हमने देखा कि मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने से जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग है वो घटती है और जैसे जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ती है। यहाँ पर हम इसकी तालिका बनाते हैं। यहाँ हमने ले लिया प्राइस और यहाँ हम ले लिया क्वांटिटी। सिंपली आप यहाँ देख सकते हो किसी वस्तु की 1 रुपये कीमत है, मान लिया उसकी मांग 7 इकाई है। 2 रुपये कीमत, मांग घट के 6, 3 रुपये कीमत, मांग घट के 5, 4 रुपये कीमत, मांग घटकर 4। अर्थात जैसे जैसे यहाँ प्राइस बढ़ रही है मांग घट रही है। अगर मैं इसको एक रेखा चित्र के रूप में प्रकट करूं तो आप यहाँ इसको इस टेबल को मैं रेखा चित्र के रूप में दर्शाऊं तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ ध्यान रखना है डायग्राम में इस एक्स पर और इस अक्ष पर क्या है इसको स्पष्ट लिखना है। यहाँ पर लिखना है मांग मात्रा और यहाँ पर लिखना है हमको कीमत P और यहाँ पर Q। यहाँ पर हम अगर इसी टेबल को इस रेखा चित्र में दर्शाएं तो जब हमारी कीमत, मान लो कीमत ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब कीमत 1 रुपये है तो इसकी मांग कितनी है? 7 है। मान लो 2 रुपये कीमत है तब इसकी 6 है, 3 रुपये कीमत है तब इसकी 5 है, 4 रुपये कीमत है तब 4 है। अगर मैं इनको इन पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो जो मुझे एक वक्र मिलेगा या कर्व मिलेगा जिसको हम डी इट मीन्स डिमांड कर्व कह सकते हैं, मांग वक्र कह सकते हैं इसे, मांग वक्र। यह रेखा चित्र में यह शो कर रहा है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य है जो ऋणात्मक संबंध है। अर्थात जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ रही है मांग मात्रा घट रही है, जैसे जैसे इसकी कीमत घट रही है मांग मात्रा बढ़ रही है। इट मीन्स डिमांड कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टेबल और डायग्राम दोनों से स्पष्ट हो रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के मध्य है जो ऋणात्मक संबंध है। यहां पर इससे आगे हम, ये एक व्यक्तिगत मांग तालिका थी और ये व्यक्तिगत मांग वक्र था। इसको हम बाजार मांग तालिका और बाजार मांग वक्र के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे बाजार मांग वक्र और बाजार मांग तालिका या बाजार मांग तालिका और बाजार मांग वक्र। बाजार का मतलब हो गया कि मान लो एक ए उपभोक्ता है और एक बी उपभोक्ता, उन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? बाजार मांग तालिका और बाजार मांग वक्र। मान लो ए है, उसके लिए पी और क्यू, एक दो तीन, 5 4 3, और जो बी है ये तो ए है और जो हमारा बी है व्यक्ति, उसकी बात हम करें तो उसके लिए भी हमने सेम प्राइस ली है 1 2 और 3, बट इसकी मांग है वो अलग हो सकती है। इसकी मांग हो सकती है 4 3 2, अर्थात ये 1 रुपये पर 5 इकाइयों की मांग कर रहा है, ये 1 रुपये पर 4 इकाइयों की मांग कर रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, यहाँ a प्लस बी कर दें तो p तो सेम रहेगी 1 2 3, बट q है जो हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। a प्लस बी की q है तो 5 प्लस 4 कितने हो गए? 9, 4 प्लस 3 हो गए 7 और 3 प्लस 2 हो गए 5। ये एक क्या है? बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका। इस बाजार मांग तालिका से हम बाजार मांग वक्र भी ज्ञात कर सकते हैं।
बाजार मांग वक्र कैसे ज्ञात किया जाएगा? दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो मैंने इसका मान लो ये डिमांड करो निकाल दिया, इधर P है और इधर Q है, ये A का डिमांड करो है। एक मैंने B का डिमांड करो निकाल दिया, D ये P है, ये Q है और ये मेरा B का डिमांड करो। यदि मुझे बाजार मांग वक्र निकालना है तो जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व होता है, इट इज हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व, अर्थात ए और बी या व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज जोड़ होता है। ध्यान रखना कैसा जोड़ होता है? क्षैतिज जोड़ होता है। दो तरीके के जोड़ होते हैं। यदि हम इस टाइप में ऊपर की तरफ जोड़ें तो उसको तो कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, और यदि हम इस साइड में ऐसे जोड़े तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, और इसको जैसे खड़े को कहते हैं लंबवत। तो यहाँ जो बाजार मांग वक्र होगा वो उन दोनों का क्या होगा? क्षैतिज जोड़ होगा। तो ये थोड़ा ज्यादा ढाल वाला, ये डी हो जाएगा, ये पी और ये क्यू हो जाएगा। इस प्रकार ये डिमांड कर्व को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में ये देखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड हेल्प ऑफ डायग्राम। एंड सेकेंडली हमने ये डिस्कस किया कि मार्केट डिमांड क्या होती है और उसको किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने दो तरीके से एक्सप्लेन किया, विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, व्हाई डज डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। और दूसरा हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि मांग वक्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से अन्य तत्व हैं और वे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में आप फिर से जुड़ें, तब तक के लिए धन्यवाद।